वार्ड नंबर 39 में धूमधाम के साथ मनाया गया टीएमसी का 27वां प्रतिष्ठा दिवस। इन महानगर के वार्ड नंबर 39 में टीएमसी काउंसलर जसीमुद्दीन के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिष्ठा दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और विवेक गुप्ता खास तौर से मौजूद रहे, जिनके हाथों तकरीबन 1,500 लोगों के बीच ब्लैंकेट बांटे गए। वार्ड के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि कुछ दिन पहले काउंसलर जसीमुद्दीन पर जो आरोप लगाए गए थे वे सारे के सारे झूठे थे, क्योंकि इसकी इंक्वायरी उन्होंने करवाई थी, जिसमें ये पता चला कि जसीमुद्दीन को सिर्फ बदनाम करने के लिए ये सभी आरोप लगाए गए थे। वहीं एमएलए विवेक गुप्ता ने कहा कि वे पहले दिन से ये कह रहे थे कि जसीमुद्दीन को ये बदनाम करने की साजिश थी और सच आखिर सामने आकर ही रहता है। वहीं काउंसलर जसीमुद्दीन ने पार्टी नेताओं की ओर से खुद को क्लीन चिट दिए जाने पर अपनी खुशी का इजहार किया। वे हमेशा से इस मामले की निष्पक्ष जांच के पक्ष में थे और आज उन्हें इस बात की खुशी है कि पार्टी नेतृत्व ने अपना भरोसा उन पर बनाए रखा। फाउंडेशन ने सारे पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं और आज जसीमुद्दीन हमारे काउंसिलर यहाँ एक बहुत बड़ा रूप से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, शॉल, चादर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम कराया और इसी मौका में हम लोग कुछ राजनीति का ऊपर भी भाषण दे दिया। तृणमूल कांग्रेस का फाउंडेशन है, आज 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर है, सब मिला के एक बहुत अच्छा स्थिति पर हम लोगों ने आज प्रोग्राम मनाया। अभी आपने ये बोला कि जो आरोप यहाँ पे लगे थे इस वार्ड में, आपने इस तरीके सब फॉल्स है, क्या बोलेंगे दादा इस पर? ये मैंने देखा कि जो विषय पर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया है वो हर विषय सच नहीं है। वो तो दो जगह में दो तरह से बात करते हैं। अमित शाह लोग पहले मई महीना में सरकार में रहे तो उसको विषय पर मैं अभिमत दूंगा। पहले उन लोगों को 3 टर्म के लिए आने दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के जो मेरे भाई हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आज आप लोग छुट्टी का दिन होते हुए भी पहला साल सेलिब्रेशन के बाद भी आ रहे हैं। तो आप और हम जैसे एक ही तरह से हम लोग भी सर्विस में लगे, आप भी सर्विस में लगे। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने हमेशा कहा है कि लोगों को तकलीफ महसूस हो उसके पहले तुम्हें उनकी तकलीफ महसूस हो जानी चाहिए और उसका इलाज करो। इसीलिए ठंडा बढ़े ठंडा घटे आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने आज हम अपना जन्मदिन लोगों में अपना सुख दुख बांट के ये कंबल बांट के करें ताकि लोगों को ठंडे से प्रोटेक्शन मिले, ताकि अगर टेम्परेचर गिर भी जाए, ठंडा हो भी जाए तो उनको सर्दी खांसी कोई तरह की बीमारी नहीं लगे और उनका घर उनका तन सब ढका रहे। और जसीम भाई और उनकी टीम ने आज बहुत सुंदर काम किया है। करीब 1500 लोगों को 1500 परिवारों को हम लोग आज ये हर 1500 घरों में जाके ये कूपन बांट के आए हैं। वो 1500 लोग यहाँ आए हैं। आप देख रहे हैं दोपहर में 1 बजे से डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन खत्म नहीं हुआ, लाइन नंग भी लगी हुई है, मगर कुछ ही घंटों में हम लोग सबको कंबल देंगे। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है और मैं चाहूँगा कि आज हम लोग का जो स्थापना दिवस है ये बहुत ही मुबारक दिन है हम लोगों के लिए। खून पसीने से हमारी नेत्री ने इसको जन्म दिया था, मगर एक एक तृणमूल के भाई ने और बहन ने आज इस खून पसीने की मेहनत से इसको सींच के आज इस पौधे को पेड़ बना दिया। थोड़ी देर पहले सुदीप दा ने कहा कि जसीम भाई के ऊपर जो भी आरोप इससे पहले लगा है उन्होंने वेरीफाई खुद किया है, ये सारा मामला गलत है। उसमें बहुत कोई ऐसे हैं जो एंटी लॉबी के भी नाम आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो ये बात बहुत पहले सुदीप दा के बोलने के बहुत पहले से बोल चुके हैं, तो आप शायद हमारा ध्यान से नहीं सुनते। हम तो ये बात बहुत पहले से बोल चुके हैं कि देखिए ये राजनीति में हम लोगों को साथ रोज होता है। कुछ लोग सेवा नहीं खाली मेवा खाने में विश्वास रखते हैं और उनको झटपट मेवा चाहिए। तो वो लोग को लगता है कि जसीम भाई का नाम खराब कर देंगे तो जसीम भाई को हटा दिया जाएगा। और खाली पुलाव देखने का तो नहीं, खाली पुलाव तो यहाँ सड़क पे गली गली में मिलता ही रहता है। खाली पुलाव देखे बनाए खाएं, हमको खाली पुलाव से हमको कोई तकलीफ नहीं है। पार्टी के खराब करने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल, ये तो जाहिर है, खला झूठा कंप्लेन करना। देखिए हम महिलाओं के किसी के भी खिलाफ नहीं, हम चाहते हर महिला को अपना हक मिले। आज हमारा एक भाई अभी भी पूरी तरह से दिक्कत से बाहर नहीं है, बट हमने ऊपर वाले पर भरोसा है। वो कभी कभी इम्तहान लेता है मगर बाद में सब ठीक करता है। हम चाहते सबका घर बसे, सब अपना शांति से अपने घर में रहें। जसीम भाई के दिल में सबके लिए जगह है। जसीम भाई ने इस एरिया को संवारा है, उजारा है। आज इस एरिया को 20 साल पहले क्या था और ये क्या है आज आप लोग सब देख रहे हैं। और नहीं देख रहे तो यहाँ से जाने के बाद गली गली छांट के देखिएगा, जसीम भाई ने हर मुमकिन चेष्टा की है। आज हम लोग जो खड़े पीछे मार्केट स्क्वायर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट
जसीम भाई के हाथों द्वारा हो रहा है। अभी भी हम लोग 20 करोड़ का प्रोजेक्ट मेयर साहब के पास लेके जा रहे हैं, फंड सैंक्शन करा के ये भी कराएंगे और इस पूरे नॉर्थ कलकत्ता का सबसे बढ़िया पार्क बना के दिखाएंगे। है कि पार्टी कर्मी अगर काउंसिलर को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं तो उसके विरुद्ध में पार्टी के हाईकमान की तरफ से किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, हम लोग ने मैटर हमारे हाईकमान को कहा है, मगर हमारा हाईकमान जो है वो इसका भी ये मानना है कि सभी तो हमारे ही लोग हैं, और जो एक बार तृणमूल का झंडा पकड़ के रखता है, जो तृणमूल का वो रहता है, उसको तो आज उसका कोई वो है, उस पर जब पार्टी को ठीक लगेगा जरूर कार्रवाई करेगी। हमारा काम था पार्टी के हाईकमान को इतला करना। अब उसके बाद पार्टी हाईकमान क्या करती है, कब करती है, कैसे करती है, हम लोग तो डिसिप्लिन सोल्जर है। जिस तरह से जसीम साहब के नेतृत्व में काम हुआ है, कितना सराहनीय है। हम तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई 20 साल में मुझे लगता है कि पूरे 39 नंबर वार्ड में बेहतरीन काम हुआ है, गली गली में काम हुआ है। देखिए, बहुत सारा काम है जो दिखता है, बहुत सारा काम है जो दिखता नहीं है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब बता रहे थे, लाइटिंग तो क्या लाइट दिखती है, मगर मैं ड्रेनेज बताऊं तो ड्रेनेज दिखता थोड़ी है। आज यहाँ पर पहले पानी जमता था, आपको सबको मालूम है, अब वो जमने का काम धीरे धीरे कम हो रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर जसीम भाई हम लोग बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, बॉबीदा से हम लोगों को वर्बल एग्रीमेंट भी मिल गया है। वो है केला बागान के इधर मोड़ से लेकर हयात होटल तक एक सिंगल ड्रेनेज पाइप बैठाने का, जो 80 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और उसमें कई दिक्कतें आ रही, क्योंकि देखिए नॉर्थ कलकत्ता एक पुराना शहर भी है, ओरिजिनल कलकत्ता यही है। तो यहाँ कौन सा पाइप कहाँ से जा रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, इतना सब काम हो रहा है, इसी बीच में ये सब झंझट झमेले हैं। तो वो काम जरूर होगा और आप लोग देखेंगे कि केला बागान जो है कलकत्ता के बेस्ट एरियाज में से गिना जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी आज 27वां यूं में तासीस फाउंडेशन डे के मौके पर हम लोग असल में हम लोग यहाँ पर आज का दिन फ्लैग होस्टिंग के जरिया जैसे फाउंडेशन डे मनाते हैं, आज हमारा फ्लैग होस्टिंग हमारे उत्तर कलकत्ता के सरपरस्त आला सुदीप बंदोपाध्याय के हाथों से, हमारे जिला सभापति के हाथों से फ्लैग होस्टिंग हुआ। और हर साल सुदीप आगे यहाँ फ्लैग होस्टिंग करते हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग इस दिन वर्कर्स डे के तौर पर, कर्मियों का दिन के तौर पर मनाते हैं, वर्कर्स डे। क्योंकि देखिए, आज जो हमारी सरकार है या आज तृणमूल कांग्रेस आज पूरे हिंदुस्तान में एक मकाम रखता है, उसने एक अपना मकाम बनाया है, ये सब हमारे वर्कर के देन है। तो आज हम वर्करों का रिसेप्शन करते हैं, वर्करों का इस्तेकबाल करते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग कर्मसूची शुरू किए, स्टेज में मंच में बुलाकर हमारे जो सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, हमारे कारकुनान हैं, उनको यहाँ पर मंच में बुला के हम लोग उतरी पहनाए। एक देखिएगा हमारे पार्टी का जो एक सिंबल है वो दिए, और हमारी ममता बनर्जी जो हमारी सरबराह है उनका एक लॉकेट देखिएगा, गोल्डन लॉकेट हम लोग दिए, आप देखिए अपने आंखों से। तो आज हमको, तो हमारी कोशिश ये रहेगी जिनका कूपन है, जिनका उनको देने के बाद हम बाकी जो लोग हैं उनको भी देने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोगों का मकसद ही आवाम का खिदमत करना। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों ने कोशिश किया, ज़्यादातर जगहों में देखिएगा कंबल की तकसीम में जो है एक बहुत जैसा भीड़ भाड़ जैसा होता है, एक के ऊपर एक। हमने कोशिश किया, शायद आपको पसंद आया होगा, कि हम लोगों ने कोशिश किया है कि एक अच्छा से कतार के तौर पर लोग आएँ और उनको अच्छे से जो है कूपन मिल जाए। तो ये हमारी कोशिश है। तो मैं, हमारे विवेक गुप्ता जी भी अभी आए, आपसे बातचीत किए। मुहिम चला, कुछ लोग आपके पार्टी के कुछ लोग विरोधी पार्टी के भी थे, आपके खिलाफ अच्छे अगर आज वाले ने जो कहा कि जितने भी आरोप थे सब बेसलेस थे, इस पर आपको कितना राहत मिला? देखिए, जहाँ तक आपको याद होगा अशफाक साहब, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आज मेरे ख्याल से लगभग 3 महीना के कबल हो चुका है। और अगर देखेंगे उससे पहले तो 4 महीना, लगभग 4 महीना हो गया। 4 सितंबर और आज है 1 जनवरी। तो 4 सितंबर से 1 जनवरी, 4 माह कबल ही आप जो 5-7 लोग हैं जो मेरे घर पे आए थे, मैंने उसी वक्त आपसे कहा था कि मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। आपको याद होगा मैंने ज़्यादा बातें नहीं की थी। मैंने यही बात, मेरा जो मूल मकसद ये था कि जो इल्ज़ामात लगाए गए उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा था, जावेद भाई याद होगा आपको, कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और उस बच्ची को इंसाफ मिलनी चाहिए। हम जब बेटी कहा है तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, निभाने से होगा। और ये 4 महीना आपने देखा होगा कि मैं किस तरह से अपने बाप का फर्ज निभा रहा हूँ, आज भी टिल नाउ। हालांकि उस वक्त जब मैं बोला था तो आपको हैरत होगी कि इतना बिजली गिरने के बाद भी कोई इंसान कैसे संयम बरत सकता है। लेकिन आपने देखा होगा सिर्फ बिजली नहीं, आंधी तूफान का मुकाबला करना पड़ा है। लेकिन आज 4 महीने में आपने देखा होगा कि जिसको बेटी बोला है उसके खिलाफ मैंने अपने ज़बान से एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया है।
नंबर 1। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कहता हूं, वो बच्ची क्या, किसी भी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, और मैं खुद भी चाहता हूं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और मैं खुद भी चाहता हूं कि सच्चाई लोगों के सामने आए। मुझे खुशी है, मैं जानता हूं हमारी वजीर आला से लेकर विवेक गुप्ता जी तक, मैं बड़े ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारी वजीर आला से लेकर हमारे अभिषेक बनर्जी से लेकर फरहाद हकीम साहब से लेकर सुदीप बंदोपाध्याय और एमएलए साहब से लेकर सबों ने मुझे एक बात कहा था कि हम लोगों ने पुलिस को बस इतना ही कहा है कि आप ईमानदारी से तहकीकात करें और जो होगा वही आप करें। आप देखेंगे आज भी हमारा एक साथी, हमारा एक नौजवान लीडर गिरफ्तार है। आप देखिए गिरफ्तार हुआ है। आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि आज 3 महीने से गिरफ्तार है वो, आज 3 महीने से वो परीक्षा दे रहा है, और बस उन लोगों का मकसद सिर्फ तक जसीमुद्दीन गिरफ्तार हो। अशफाक भाई तो बहुत अच्छा जानते हैं, जब गली और कुचे में तो अशफाक भाई घूमते हैं, उनका मकसद है बेटा जसीमुद्दीन को गिरफ्तार करना है। भाई अगर हमने कुछ किया नहीं है तो बेकसूर क्यों गिरफ्तार होंगे? तो ठीक है, आज अच्छा लगा कि हमारे रहनुमाओं ने लेकिन 4 महीना कुछ नहीं कहा। आप सुदीप दा का कोई स्टेटमेंट आज तक, कई लोगों ने राब्ता कायम करने की, वही कहना चाहता हूं कि बहुत लोगों ने राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन सुदीप और विवेक गुप्ता जी तो शुरू से ही कह रहे थे, लेकिन सुदीप दा बंदोपाध्याय ने सबको ही कहा था कि अभी हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से ये मेरी बात नहीं है, उनके मुंह से आपने सुना है ना कि उन्होंने हर तरीके से जांच किया है, तहकीकात किया है, और उन्होंने आज अपने आप खुद कहा, मैं उस पर दोहराना नहीं चाहता हूँ। मुझे खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे रहनुमाओं का जो भरोसा मेरे पर था वो है, और इंशाअल्लाह मेरे रहनुमाओं का भरोसा हम कभी भी नहीं तोड़ने देंगे। कभी भी हमारे चलते, सिर्फ हमारे रहनुमाओं का नहीं, हम आप लोग के भी सामने में, मुझे ओपन कैमरे में बोल रहा हूँ, जब आपने जसीमुद्दीन साहब कहा था तो लोगों को साहब करने में भी दुख लग रहा था, लेकिन आपने कहा कि भाई वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। जब तक किसी की शिकायत पर, इल्जामात पर जब तक कोई बात साया ना हो, माने आया ना हो जाए, जब तक मुल्जिम मुजरिम ना हो जाए, तब तक उसके साथ में जो है बदतमीजी से पेश आना या गलत इस्तेमाल करना। मुझे याद है आप लोगों ने मुझे कहा था जसीमुद्दीन साहब, ये जो आप लोगों ने मुझ पर जो एतमाद जाहिर किया था, इंशाअल्लाह रहमान मैं वादा करता हूं मरते दम तक आप लोगों का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और कभी सर झुकने नहीं देंगे आपको। अगर नादिम होकर आपकी बेटी आएंगी तो क्या उन्हें माफ कर देंगे? देखिए भाई, मेरी क्या हैसियत है, मेरा क्या औकात है? अल्लाह के नबी, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ़ कर दे रहे थे। मेरी क्या औकात है जनाब, मैं माफ़ करूं या ना करूं? जब अल्लाह माफ़ कर देगा तो मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है? मैं सबसे कहता हूं पहले अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर हमसे मांगो। हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है? मैं तो तमाम भाइयों से कहता हूं, पहले सर सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। पहले अल्लाह के सामने सजदा करे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अपने रब से माफ़ी मांगे। इंशाअल्लाह जब रब माफ़ कर देगा ना तो मेरी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या। मेरे अवाम के साथ जो रिश्ते हैं वो 35 साल गुजर गया। जब मेरी उम्र 16.5 साल की उम्र थी, तब से मैंने तूली दीवारों में लिखता था, चूना करता था, दीवारों में लिखता था, तहरीक करता था, आंदोलन करता था, मेडिकल में दौड़ता था, लोगों के लिए सोशल वर्क उस वक्त से करता था जब मेरी उम्र 16-17 साल की थी। उस वक्त से मुझे आज जो 80 साल की हैं, आज जो 70 साल की हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सब मुझे जानते हैं। जो लड़का 53 साल का उम्र हो गया, 35 साल की सियासी ज़िंदगी में, आज तक किसी भी बच्ची ने, किसी भी माँ ने, किसी भी परिवार ने आज तक मेरे नाम में 36 साल में कोई एक FIR नहीं हुआ। 36 साल सियासी ज़िंदगी के बाद और 53 साल उम्र के बाद ये पहला घटना है। तो लोग भी समझते हैं, जो हमको बचपन में जो हमको गोद खिलाए हैं वो हमको जानते हैं, जो हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाए हैं वो हमको जानते हैं, जो 365 दिन 35 साल से हमको सियासी तौर पर देख रहे हैं। और मेरा 53 साल उम्र है, इसी केला बागान में मेरा जन्म हुआ है, यहीं मेरी जन्म हुई है। 63 हार्ड नंबर 4 मछली पट्टी में मेरी जन्म हुई है। मैं यहीं का पैदाइश है हमारी। 53 साल उम्र होने को सबों ने देखा है, और सबों से मेरे जो रिश्ते हैं ना वो बड़े गहरे रिश्ते हैं। किसी के माँ का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है। रिश्ते इतने मजबूत हैं कि किसी के इल्ज़ाम से टूट नहीं सकते।
मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फानूश बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। डूब सकती नहीं कश्ती वो मौजों की तुगयानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में।